आज अपन स्टडी करने वाले हैं वो है काली म्योर कि बायोकेमिक मेडिसिन्स होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में आम तौर पे दी जाती है, खास करके बाय द बिगिनर्स। हाँ जी, सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। वेलकम ऑल। आगे की क्लास का जो पार्ट है वो है बायोकेमिक मेडिसिन। हम लोग बायोकेमिक मेडिसिन साथ साथ पढ़ रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बायोकेमिक मेडिसिन्स होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में आम तौर पे दी जाती है, खास करके बाय द बिगिनर्स। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि अगर वो राइट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन पे नहीं पहुँचते हैं तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए उनके हाथ में एक अनदर काम का टूल जो है इस रूप में आ जाता है। और शुशलर की ये थ्योरी है बायोकेमिक मेडिसिन्स की। जो थ्योरी उसके अकॉर्डिंग टिश्यू साल्ट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोलॉजीज डेवलप होती हैं। ओनली 12 ये मेडिसिन्स हैं, 12 साल्ट्स हैं, 12 टिश्यू साल्ट्स हैं। इनको अगर हम पेशेंट में पूरा कर देते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट जो सॉल्ट आज अपन स्टडी करने वाले हैं वो है काली म्योर। काली म्योर का जो एक्शन है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन पे और ग्लैंड्स पे, लिम्फोइड रिंग पे, लिम्फेटिक सिस्टम पे, लंग्स पे, प्लूरा पे, पेरिटोनियम पे और साइनेवियल मेम्ब्रेन्स ऑफ द जॉइंट्स पे। क्लियर हो गया? कहाँ कहाँ? साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट्स, पेरिटोनियम, जहाँ जहाँ भी लेयर है, पेरिटोनियम हो गई, म्यूकोजा हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, प्लूरा हो गई, ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर रिंग, लंग्स का प्लूरा और ये सब तो हो ही गया। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की कवरिंग्स हैं वहाँ पे इस मेडिसिन का एक्शन है। और करती क्या है ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है सब एक्यूट वाले। एक्यूट में फेरम फोस, सब एक्यूट में फेरम काली म्योर। और ये मेडिसिन फॉलो अप के रूप में दी जाती है फेरम फोस के बाद। आफ्टर फेरम फोस दिस मेडिसिन इज यूजुअली गिवन। तो एक्यूट और क्रोनिक के बीच में ये मेडिसिन आती है, तो ये सब एक्यूट काइंड ऑफ मेडिसिन हो गई। डिस्चार्जेज जो है वो फिब्रिनस होते हैं। फिब्रिनस मीन्स वाइट जेली लाइक चिपचिपे डिस्चार्जेस। टंग इनकी ग्रे कलर की होती है। एक्सटेंसिव कफ विद रोपी वाइट ग्रे एक्सपेक्टोरेशन। वाइट ग्रे रोपी एक्सपेक्टोरेशन। ग्लैंड्स पे एक्शन है तो ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो गई, मम्प्स हो गए, मीजल, अस्थमेटिक कंडीशंस, फेरेंजियल कैटार, और वो भी एक्यूट नहीं, सब एक्यूट टाइप ऑफ कैटार। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इन्फ्लामेशन ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब विद क्रीमी रोपी वाइट सिक्रीशन। वाइट सिक्रीशन और भी कहीं होता है, वो होता है डेंड्रफ के रूप में, सीबोरिक डर्मेटाइटिस एंड डेंड्रफ। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन अभी डिस्कस करने से बच गई वो है ब्लैडर का इनर मोस्ट लाइनिंग, दैट इज सिस्टाइटिस। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी सब एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, जहाँ जहाँ भी फिब्रिनस डिस्चार्ज है, जहाँ अभी तक पस फॉर्म नहीं हुई है लेकिन रेडनेस भी नहीं है, हीट भी नहीं है फेरम फोस की जैसी, वहाँ पे काली म्योर पेशेंट को रिलीफ देती है। काली म्योर आप 4 to 5 टैबलेट्स ऑफ 6x पोटेंसी आप रिपीटेडली दे सकते हैं आफ्टर 2-3-4 आवर्स पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसा देने से क्योर नहीं होगा, पेशेंट रिलीफ फील करेगा। उसकी जो एकदम से ज़्यादा वाली कंडीशन है, आप सेलेक्ट मेडिसिन नहीं कर पाए हो तो पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ इससे मिल जाएगा। और दूसरा, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हम लोग
हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे करके बाकी टाइम पेशेंट को पीएल पे रखते हैं, तो हम लोग बायोकेमिक मेडिसिन पेशेंट को खाने के लिए दे देंगे, तो उसे लगेगा कि यस ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ। खास करके जब पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है, पेशेंट रिमोट है, दूर है हमसे, तो हम उसको प्लेसिबो के रूप में बायोकेमिक मेडिसिन दे देते हैं, जो पेशेंट को रिलीफ भी देगा और उसको लगेगा भी सही सच में वो दवाई खा रहा है और दवाई खा भी रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में आई होप कि ये काली म्योर 6X आपको समझ में आ गई होगी। 6X इसलिए बोल रहा हूँ लगातार कि ये 6X में ही मोस्टली दी जाती है, बहुत हाइपरटेंसी में देंगे तो फिर वो होम्योपैथिक यूज इसका हो गया। तो बायोकेमिक मेडिसिन काली म्यूरेटिकम आज हमारी ये कंप्लीट होती है। इसे आपने समझ लिया हुआ है, छोटी मेडिसिन होती है, बस 2 4 5 लाइन में कंप्लीट हो जाती है।